रोमन रेंस की बड़ी स्ट्रीक गई है टूट। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किया स्लैमी अवार्ड्स का अनावरण। सेथ रॉलिंस के हुआ है बच्चा और जाने के क्या कुछ हुआ है बड़ा आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG। तो गाइस आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों हम कुल मिलाकर 6 से 7 बड़ी खबरें कवर करेंगे, तो होप करूंगा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों उन खबरों पर जाने से पहले हम बात करेंगे टेलीग्राम की। तो गाइस अब हम टेलीग्राम के भी ऊपर आ चुके हैं। टेलीग्राम पर दोस्तों हमारा चैनल डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स करके ही है और आपको करना है उससे ज्वाइन। अगर आप टेलीग्राम का यूज करते हैं तो आप भली भांति जानते होंगे किस तरीके से ज्वाइन करना है। बस क्लिक करना है दोस्तों और उस चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में। तो अभी के अभी जाइएगा, ज्वाइन कीजिएगा, वापस आइएगा और खबरों को सुनिएगा। सबसे पहली खबर जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस से। तो गाइस सेथ रॉलिंस के हो चुका है बच्चा। तो सेथ रॉलिंस आप जानते एक छुट्टी के ऊपर थे। ये छुट्टी उन्होंने इसलिए ली थी ताकि वो बैकी लिंच के साथ रह सके। मैंने आपको बता रखा था कि बैकी लिंच एक हफ्ते में डिलीवर कर जाएगी और बीते कल उनके लड़की हो गई। ये जो दोस्तों लड़की हुई है इसका नामकरण भी उन्होंने डिलीवरी के साथ ही कर दिया। उन्होंने इसका नाम रू रखा है। अब रू के बारे में दोस्तों बात की जाए, क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार बनती है? जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे सुपरस्टार्स की जो बेटियां होती है, बेटे होते हैं, वो सुपरस्टार ही बनते हैं। तो गाइस क्या वो सुपरस्टार बनती है डब्ल्यूडब्ल्यूई की या फिर जाती है किसी और सेक्शन में? वो तो हमें फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन यहाँ हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे सेथ रॉलिंस को और बैकी लिंच को। चलेंगे इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो गाइस इससे अगली खबर जो आज की बारी जुड़ी हुई है और जुड़ी है दोस्तों अलेक्सा ब्लिस से। तो अपनी अलेक्सा ब्लिस दोस्तों कल बंक मार गई। कल मंडे नाइट रॉ में जहां अलेक्सा को दिखाई देना चाहिए था वो नहीं दिखाई देती है। फिंड भी कहते हैं कि अलेक्सा नहीं आने वाली। तो आखिर क्या रीजन था? कि अलेक्सा को कोई इंजरी है या फिर वो बीमार है या फिर उनकी भी शादी वादी होने वाली? तो गाइस ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल अलेक्सा को एक नया प्रोजेक्ट मिला है, उन्हें एक नया शो मिला है जो कि दोस्तों 90 के दशक के शो का रीमेक है और इसका नाम है पंकी ब्रीवेस्टर। अब पंकी ब्रीवेस्टर में उनका क्या रोल है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन खबर किस तरीके से ब्रोक हुई है वो मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। तो डीवॉन ने दोस्तों एक वीडियो पुट किया है ट्विटर के ऊपर जहाँ उन्होंने कंफर्म किया है कि वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसके साथ में उनके दो और डब्ल्यूडब्ल्यूई की सुपरस्टार है। पहले शार्लेट फ्लेयर और दूसरी अपनी अलेक्सा ब्लिस। तो गाइस अलेक्सा को एक शो मिल रखा है और उसके लिए दोस्तों उन्हें शूटिंग करनी थी और इसीलिए दोस्तों वो कल हमें मंडे नाइट रॉ में नहीं दिखाई दी। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो भाई इससे अगली खबर जो आज के बारे जुड़ी हुई है वो जुड़े हुए है बेस्ट इन द वर्ल्ड यानी कि सीएम पंक से। तो सीएम पंक ने हाल ही में कुछ ऐसी चीजें कह दी है जिससे फिर से लगने लगा है कि उनका रिटर्न हो सकता है। तो इस बार सीएम पंक का जो रंग ढंग था वो बिल्कुल अलग था। सीएम पंक ने सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात नहीं की है, उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पर भी रोशनी डाली है। सीएम पंक ने हाल ही में ये चीज कही कि वो तभी रिटर्न करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई या फिर एईडब्ल्यू के अंदर अगर उन्हें फन स्टोरी लाइन दी जाती है। तो सीएम पंक ने कहा कि किसी भी रेसलिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टोरी लाइन का बेहतर होना काफी ज्यादा जरूरी है और अगर उन्हें फन स्टोरी लाइन दी जाती है किसी भी कंपनी की तरफ से, चाहे वो एईडब्ल्यू की तरफ से क्यों ना है, चाहे वो डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से क्यों ना है, वो अपना रिटर्न कर डालेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये चीज भी कही कि ऐसे में इन कंपनीज का बहुत सारा पैसा भी बचेगा। तो सीएम पंक की तरफ से दोस्तों काफी बड़ा बयान आ चुका है। अब देखते हैं दोनों कंपनीज इस पर कैसा रिएक्शन देती है। हम चलते हैं इससे अगली खबर के ऊपर। तो भाई इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है और जुड़े दोस्तों द बीस्ट ब्रॉक लेसनर से। अब एईडब्ल्यू की बात लगी है तो क्या ब्रॉक लेसनर ऑल एलीट रेसलिंग में जा सकते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। हाल में दोस्तों ब्रिस्को जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंड रहे हैं, उन्होंने बताया कि ब्रॉक क्यों एईडब्ल्यू के अंदर नहीं जा सकता और क्या इसके पीछे का बड़ा रीजन है। तो गाइस क्या वो चीज़ बोले, ये चीज़ बोले, देखो ब्रॉक को अगर एईडब्ल्यू वालों को अपनी कंपनी में लाना है तो उसे बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, ब्रॉक पैसे के सामने ही झुकता है, वो किसी के सामने नहीं झुकता। लेकिन ऐसे में ब्रॉक जो है वो एक बढ़िया बिजनेसमैन की तरह काम करेगा। जैसे ही उसे एईडब्ल्यू की तरफ से कोई ऑफर आएगा सबसे पहले विंस को कॉल लगाएगा, विंस मैकमैन को बताएगा कि उन्हें इतना बड़ा पैसा दिया जा रहा है, इतना बड़ा अमाउंट दिया जा रहा है और विंस जो है वो कभी नहीं चाहेगा कि ब्रॉक जैसा सुपरस्टार एईडब्ल्यू के अंदर जाए और इस पर वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा, उससे ज्यादा पैसा ब्रॉक को दे डालेगा।
या दोस्तों जो लेजेंड्स हैं उनके अनुसार ब्रॉक कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू को नहीं छोड़ने वाले। और वैसे भी देखा जाए तो ब्रॉक ने दोस्तों हमेशा से डब्ल्यूडब्ल्यू का साथ निभाया। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ब्रॉक एईडब्ल्यू के अंदर जाने की सोच रखते होंगे या फिर नहीं? हम चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो भाई इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों केनी ओमेगा से। तो केनी ओमेगा आज इंपैक्ट रेसलिंग का पार्ट थे। तो अगर आप कंफ्यूज हो चुके तो आपको बताना चाहूंगा एईडब्ल्यू और इंपैक्ट रेसलिंग के मध्य हो चुकी है डील। ऐसे में दोस्तों दोनों कंपनीज के सुपरस्टार्स एक दूसरे की कंपनी में दिखाई दे सकते हैं। और केनी ओमेगा ने दोस्तों आज इंटरव्यू दिया इंपैक्ट रेसलिंग में जाकर, जहां उनके साथ डॉन कॉलिन्स थे और साथ में था दोस्तों इंटरव्यूअर जॉश मैथ्यूज, जो कि आप जानते ही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का लॉयल रहा काफी समय तक और उसके बाद टीएनए में चला गया। तो गाइस जॉश ने उनका इंटरव्यू लिया जहां केनी ओमेगा ने रीजन बताया क्यों वो इंपैक्ट रेसलिंग में आए। वहां दोस्तों केनी ओमेगा ने ये चीज कही कि मैं हूं बेल्ट कलेक्टर। बचपन में मुझे शौक था कि मैं कॉमिक्स किया करता था कलेक्ट, लेकिन अब मुझे बेल्ट्स कलेक्ट करना पसंद है, चाहे वो ट्रिपल ए टाइटल क्यों ना हो, चाहे वो इंपैक्ट रेसलिंग का वर्ल्ड टाइटल क्यों ना हो, मुझे सब कुछ कलेक्ट करना है। और इसीलिए आज मैं स्टेटमेंट देने इस कंपनी के अंदर आ रखा हूं। तो केनी ओमेगा ने दोस्तों सीधे सीधे शॉट्स ले लिए रिच स्वान के ऊपर। रिच स्वान दोस्तों हमारे डब्ल्यूडब्ल्यू के फॉर्मर क्रूजरवेट चैंपियन, वहां यानी कि टीएनए इंपैक्ट के वर्ल्ड चैंपियन है, तो उनके ऊपर वो शॉट्स लिए। और अगर फाइट होती है तो 100% श्योर है कि वहां केनी ओमेगा ही जीतेंगे और उनके पास 2 बेल्ट्स हो जाएगी। लेकिन वो समय कब आएगा कोई नहीं जानता। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े मंडे नाइट रॉ की व्यूवरशिप से। तो गाइस व्यूवरशिप हमारे सामने आ चुकी है और व्यूवरशिप दोस्तों लगभग सेम ही है। लास्ट वीक दोस्तों व्यूवरशिप मापी गई थी 1.74 मिलियन, जो कि काफी बढ़िया कहलाई जाएगी क्योंकि 2 मिलियन के आसपास है। वहीं दोस्तों इस हफ्ते जो व्यूवरशिप आई है वो है 1.73 मिलियन। हल्का सा झुकाव है, बिल्कुल हल्का सा, लेकिन दोस्तों कहना पड़ेगा कि फील्ड और जो रैंडी ऑर्टन की स्टोरी लाइन है वो डब्ल्यूडब्ल्यू को काफी बढ़िया फायदा पहुंचा रही है। हम चलते हैं दोस्तों आज के अपनी सही लास्ट न्यूज के ऊपर। तो गाइस सही लास्ट न्यूज जो आज के बारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की स्ट्रीक से। तो गाइस रोमन रेंस की बड़ी स्ट्रीक हो चुकी है खत्म। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये स्ट्रीक दोस्तों ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होगी। दरअसल रोमन रेंस बीते 355 दिन से अनडिफीटेड थे, लेकिन इस बार की स्मैकडाउन में वो हार गए। तो इस स्ट्रीक दोस्तों कुछ ऐसी है कि डब्ल्यू वालों ने इसे हाइप भी नहीं किया, क्योंकि इससे पहले बहुत से सुपरस्टार ऐसा किए हैं, जैसे कि आस्का वगैरह, ये सब किए हैं। और रोमन रेंस दोस्तों बीते 355 दिन से किसी भी मैच के अंदर नहीं हारे थे, एक्सेप्ट दोस्तों रॉयल रंबल। और रोमन रेंस की जो स्ट्रीक थी ये चली आ रही, तो लग रहा था कि साल के खत्म होने तक ये बनी रहेगी और 365 दिन पूरे हो जाएंगे। लेकिन बीते स्मैकडाउन में दोस्तों वो मैच हार जाते हैं। वो डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए हारे, जहां खुद की गलती से उन्होंने मैच लूज किया। उन्होंने केविन ओवेंस को सबमिशन लगा दिया और रेफरी के कहने पर उन्होंने नहीं छोड़ा। जहां दोस्तों डिस्क्वालिफिकेशन के चलते रोमन की स्ट्रीक टूट चुकी है। आपका क्या रिएक्शन है कमेंट करके जो बताएगा। हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों स्लैमी अवार्ड्स 2020 से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, स्लैमी अवार्ड्स लौट चुके हैं। तो आज से कुछ साल पहले स्लैमी अवार्ड्स हमें दिखाई देते थे काफ़ी गर्मजोशी के साथ, लेकिन उसके बाद ये काफ़ी सिंपल हो गए और फिर दोस्तों एक्सटिंक्ट होने लगे, गायब होने लगे। लेकिन इस साल फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू ने लौटा दिए हमें स्लैमी अवार्ड्स और गाइस हमें पता चलेगा कि कौन है सुपरस्टार ऑफ द ईयर। तो सेक्शंस की बात की जाए, बहुत सारे सेक्शंस दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यू अभी भी बना रही है, जैसे कि टैग टीम का एक अलग से नॉमिनी सेक्शन रहेगा, वैसे ही दोस्तों बाकी सेक्शन रहेंगे। लेकिन अभी के लिए जो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है वो है दोस्तों सुपरस्टार ऑफ द ईयर का सेक्शन। और ये जो नॉमिनी सेक्शन है इस बारी 10 सुपरस्टार डाले गए हैं, जिनमें महिलाओं को भी शामिल किया गया है इस कैटेगरी में। दोस्तों सबसे पहले सुपरस्टार जो कि नॉमिनी के तौर पर डाले वो कोई और नहीं, वो है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। रोमन रेंस के लिए ये साल काफी मोन्यूमेंटल रहा, उन्होंने हील टर्न किया है। इसके बाद आस्का के लिए काफी एवरेज साल था। ड्रू मैकिंटायर के लिए बहुत बड़ा साल था, ड्रू मैकिंटायर का उदय हमने देखा। साशा बैंक्स की बात की जाए, उन्होंने बदला लिया, लिटरली उनके लिए भी काफी एवरेज था। बेली के लिए दोस्तों बहुत बड़ा साल है, उन्हें सुपरस्टार वैसे ही बना दिया बाकी की वेबसाइट्स ने। बाकी रैंडी ऑर्टन की बात की जाए, रैंडी ऑर्टन में स्पार्क लौटा। बैकी लिंच की बात करूँ, आधा साल वो दिखी आधा साल नहीं दिखी, काफ़ी बढ़िया था उनके लिए भी। फील्ड की बात करूँ, फील्ड ने दोस्तों काफ़ी डोमिनेट किया, शार्लेट फ्लेयर लगभग गायब ही रही। और अंत में दोस्तों ब्रॉन को क्यों डाला मैं नहीं जानता, लेकिन ये जितने भी नॉमिनीज है दोस्तों
काफी सही डब्ल्यू वालों ने रखे हैं। आपको क्या लगता है किसे मिलना चाहिए सुपरस्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड? मेरे हिसाब से रोमन या फिर ड्रू में से किसी एक को मिलना चाहिए। महिलाओं में दोस्तों बेली को दिया जा सकता है। आपके अनुसार एक नाम मुझे जरूर बताइएगा, सिर्फ और सिर्फ एक नाम मैं जानना चाहता हूं कि आपके अनुसार कौन है सुपरस्टार स्लैश द रेसलर ऑफ द ईयर। कमेंट करके मुझे सब बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अब आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, तो अब भी फॉलो कीजिएगा। थैंक्स टू आवर मेंबर्स। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।